जी, ये क्या है, वाओ मदुल्ला। वाओ के नीचे जब एक लकीर खींच देते हैं तो उसको कहते हैं वाओ मदुल्ला। लेकिन वाओ मदुल्ला का काम क्या होता है? उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके लिए हिंदी में आपको मिलेगा आ, जैसे ख्वाजा, खातून, है ना, तो आ की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उर्दू वालों ने क्या किया है कि आ की आवाज़ बीच में आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्फाज है 10-12 जिसके लिए अगर आ बीच में आ जाए तो वो क्या करते हैं कि आ नहीं लिखते, वाव के नीचे एक लकीर खींच देते हैं, वो आ की आवाज़ देती है, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं कुछ, जैसे कि हम लिख रहे हैं ख्वाजा। अब ख्वाजा लिखेंगे कैसे? आपको अभी बताया गया कि वैसे आ के लिए तो अगर शुरू में आ आता है तब हम क्या करते हैं, अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं, ठीक। तो मद हम कहाँ लगाते हैं? सिर्फ अलिफ के ऊपर, ठीक है, और शुरू में आवाज़ आती है तब लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बीच में आ गया आ, तो उर्दू में क्या होगा कि हम ख्वाजा लिखेंगे, वाव के साथ लिखेंगे और नीचे लकीर लगा देंगे तो वो आ में लुप्त हो जाएगी उसकी आवाज़, यानी कि वाव ना बोल के उसको बोलेंगे आ। ऐसे कुछ है अल्फाज, जैसे कि 10-12 ही होंगे जो इस तरह के हैं कि वाव के नीचे लकीर लगा के उसको वाव की आवाज़ ना दे के आ की आवाज़ देते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं। खे के साथ क्या आएगा? खे के साथ क्या आएगा? खे के साथ आएगा वाव मदुल्ला, ठीक है। पहला है हमारा हर्फ खे, उसके बाद है आ। आप लोग को बताया गया है कि बीच में आ रहा है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि वाव के नीचे लगा दिया है मदुल्ला, जिसको हम आ की आवाज़ देंगे। तो खे के साथ हम क्या जोड़ेंगे? वाव जोड़ेंगे। उसके बाद अलिफ आ गया, ठीक, लगेगा। सिर्फ अ के लिए, हम सिर्फ अ के लिए यहाँ पर वाव लिखेंगे और नीचे ये लकीर लगा देंगे, इसी को पढ़ेंगे आ। वाव के साथ अलिफ आना ज़रूरी है, वो हमेशा आएगा ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे जा, लेकिन जा में क्या करना है कि ज के लिए हम जीम लेंगे। लास्ट में यहाँ पर आवाज़ आ रही है ह की, ख्वाजा, तो लटकमी है लगाएंगे। जो प्रॉपर आवाज़ आती है वही लगाया जाता है उर्दू में। अब इसमें कमी क्या है? पेश नहीं लगाया। छोटा ऊ के लिए ख के ऊपर हम पेश लगा देंगे, ये बन गया। वैसे आपको देखने में तो लग रहा है कि वाह है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वाव की आवाज़ लुप्त हो जाती है और उसको हम आ पढ़ते हैं, खू आजा। कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं उर्दू में वाव मदुल्ला से। इसी तरह से है ख्वाब, ख्वाब आ गया, ख्वाह, यस लगी हुई है, ये सारे ख पर बिंदी वाले ही है। ख्वा के बाद ख्वा मुख्वा तो पता होगा आप लोग को। ख्वा मुखा मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि खा मुखा, लेकिन असल में होता है ख्वा मुखवा। खा मुखा मतलब बेवजह कुछ भी, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, ख्वाब। जैसे कि आपको बताया गया है कि इसके लिए क्या करना है, वाव मदुल्ला लगाना है। तो यहाँ हम खे के साथ फिर से वही काम करेंगे, खे के साथ हम लगाएंगे वाव मदुल्ला, ठीक। छोटा ऊ के लिए लगाएंगे पेश, साथ में आ गया अलिफ, आगे अलिफ आ गया तो बे को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, बे अलग से। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो वाव मदुल्ला है इसका भी वही काम है कि ये आ जाता है तो अपने साथ नहीं जोड़ता, अपने आगे वाले को नहीं जोड़ता है साथ में, ठीक है। जैसे कि ये अलिफ को नहीं जोड़ रहा है। उसके बाद है ख्वाह। अब ख्वाह कैसे लिखेंगे, खे के साथ आ गया फिर से वाव मदुल्ला, ख को पेश, वाव के साथ अलिफ, आगे कौन सा है लगेगा, गोल वाला है, ठीक है।
उसके बाद है मुखुआ, पहले मीम, उस मीम जाएगा खे के ऊपर, मु खु आ, ठीक है जी। ये दोनों साथ में मिलके बनता है, कभी भी साथ में भी लगता है, ख्वा मुखा, ठीक है। मतलब ये भी शर्त है कि जब भी मदुला लगेगा तो साथ में अलिफ लगेगा। हाँ, ये वाव मदुल्ला के साथ अलिफ आएगा ही, आता है। मतलब ये फॉर्मूला वैसे आता है ऐसे वाले में जहाँ पर आ हो तब आएगा, नहीं हो तो नहीं। अ के लिए जैसे कि क्या कहते हैं, इस मात्रा के लिए अलिफ है ना, तो इसके लिए अलिफ आएगा। अ के लिए वाव की आवाज़ लुप्त करने के लिए यहाँ पर अलिफ के बिना ये आएगा, आएगा अभी आ जाएगा, इस तरह के भी आएंगे। मुखवा तक हो गया। अगला है ख्वाहिश। ख्वाहिश के बाद है खुश। खुश के बाद है ख्वेश। खुद। खुर्द। लास्ट है ख्वार। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक। ये देखिए, पहले देख लीजिए, अभी हमने क्या लिखना है, ख्वाहिश, ठीक है। पहले आ गया खे, उसके बाद अ के लिए आपको पता है वाव मदुल्ला, उसके साथ ये मात्रा के लिए आ गया अलिफ, उसके बाद ही है। तो ये देखिए, पहले तो हम यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि अलिफ तक आएगा, अलिफ के बाद हमारा लाइन टूटेगा। तो पहले हम लिखते हैं अलिफ तक। खु आ, अलिफ तक आ गया। उसके बाद हमें लिखना है हिश। अब यहाँ पर कौन सा हे लगेगा, बे की शक्ल वाली, क्योंकि लाइन तोड़ रहा है तो बे की शक्ल वाली हे लगाएंगे। बे की शक्ल वाली हे आ गई, नीचे जेर आ गया, आगे शीन आ गया, खु आहिश, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है खुश। अब खुश आप कहीं भी देखेंगे तो आपको वाव के साथ ही मिलेगा, खुश में वाव मदुल्ला लगता ही लगता है। वैसे तो हम खुश में क्या करना है, ख को पेश लगाना है और शीन लिखना है, लेकिन वाव मदुल्ला उसमें लगता है। कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें वाव मदुल्ला लगाना ज़रूरी है और वो अल्फाज इसी में आ जाएगा, सारे आपको अलग कहीं नहीं मिलेगा। इसमें से आपको अगर याद हो गया तो सारे यही आपके काम में आएंगे, बाकी अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि खुश में हम तो खे के साथ लगा देते शीन, लेकिन नहीं, खुश भी रूल है उर्दू का कि वाव के साथ आएगा, वाव मदुल्ला लगेगा इस पर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें नहीं आएगी तब भी वाव मदुल्ला लगेगा। इस वाले में आ रहे थे, आगे आपको कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊ की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद है ख्वेश। अब ख्वेश देखिए, ख को आ गया पेश, ठीक है, बीच में आ गया वाव मदुल्ला, ए की मात्रा के लिए ये दो नुक्ते आ गए, ए की मात्रा आपको पता ही है, आगे श। उसके बाद लिखना है खुद। अब खुद भी खुश जैसा है, ए यहाँ पर बीच में आ गया, इसके लिए उसको छोटा कर दिया। अगर लास्ट आता तो वही वाला होता, हमजा वाला आता। उसके बाद लिखना है हमने खुद। खुद में भी वाव की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन यहाँ भी इसमें लगेगा, रूल है ये। उसके बाद खुर्द। ख को पेश, उसके साथ वाव मदुल्ला, आगे ऊपर के लिए र, फिर द,
और ये सारे अलग अलग है क्योंकि वाव आगे अपने साथ नहीं जोड़ रहा, फिर रे नहीं जोड़ रहा, दाल लास्ट। उसके बाद लिखना है हमने ख्वार। ठीक है, एक चीज़ इसमें देखें कि सारे जो है ख से ही है, जीम वाले खे से सारे अल्फाज है, और जो भी है वो चुनिंदा इतना ही है, मतलब किसी और वर्ड से नहीं होंगे? नहीं, ख से ही होगा। मैं जगह देख रही हूँ। जी, तो अब हम ये जुमले करेंगे, ठीक है। ये ना जो वाव मदुल्ला है ये एराब का ही हिस्सा है, एराब ही है, मात्रा ही है। आप लोगों को पहले नहीं बताया गया था ताकि आप लोग ज़्यादा उलझ जाएंगे, इसके लिए ये अभी बताया जा रहा है। ठीक, अब हम इसको लिखते हैं। पहले तो हम ख्वाह लिख चुके हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। पहला है ख्वाह, ठीक, ख्वाह कुछ भी हो, कुछ। अब कुछ कैसे लिखेंगे? काफ और आगे छे के लिए हमारे पास कौन से हर्फ है? चे के साथ हम जो दो चश्मी है जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। पहले आ जाएगा काफ, लेकिन काफ जाएगा छ के ऊपर को, क्योंकि जीम वाले जो शक्ल है उसके सभी ऊपर ही जाते हैं, ठीक। ख्वाह कुछ भी, भे आ गया, भे के साथ कुछ भी हो। अब देखिए ये जो ह है ना, बे की शक्ल वाली, ये वाली है, इसको हम वैसे और हर्फ के साथ जब लिखते हैं तो इसकी ये वाली शक्ल ही होती है, जैसे हल लिख दिया है ना, हा लिख दिया। लेकिन वाव के साथ जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इसके पहले वो घर बना के फिर आगे वाव लगाते हैं, ठीक। कुछ भी हो, उसके बाद आ गया हर,
अब यहाँ भी बे की शक्ल वाली हे आ जाएगी, उसके साथ रे आ जाएगा। हर वक्त वाव के लिए वाव आ गया, और क पैर बिंदी के लिए क्या आएगा? कौन से हर्फ? क के पैर में बिंदी हो तो क्वाफ लगेगा। हर वक्त वाव के साथ क्वाफ आ गया और ते आ गया, वक्त हो गया। उसके बाद खुश, खुश में क्या करना है हमने? वाव मदुल्ला लगाना है। ख्वा कुछ भी हो, हर वक्त खुश रहो। रे और हे के साथ, हे वाव के साथ आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है, बे की शक्ल वाली हे। अगला है बेकार। अब बेकार कैसे लिखेंगे? पहले बे को ए की मात्रा, उसके साथ काफ के साथ अलिफ को जोड़ना है, फिर यहाँ पर शक्ल चेंज हो जाएगा। ब को ए की मात्रा, फिर काफ के साथ अलिफ की शक्ल चेंज हो जाएगी। बे का आगे र, बेकार इंसान। छोटी ई के लिए जेर, नून, सीन के साथ अलिफ आ गया, आगे नून आ गया। इन सा, फिर न। उसके बाद बहुत। अब बहुत कैसे लिखेंगे? बीच में ह है तो कौन सा ह आएगा? दरमियान वाला, बीच वाला ह, ठीक है। बेकार इंसान, बहुत खुआर। खे के साथ आ गया वाव मदुल्ला, ऊपर पेश, साथ में अलिफ और रे। खुआर होता। यहाँ पर भी हे को वाव के साथ लिखेंगे तो इस तरह से ही लिखेंगे, हो ता। ओ की मात्रा के लिए क्या है? वाव है, ता है तो हम काफ़ी टाइम लिख चुके हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मैंने। अब देखिए मैंने में क्या करना है कि हम साथ में लिखे तो गलत नहीं होता है, लेकिन हम अलग अलग ही लिखेंगे। उर्दू में अलग अलग ही लिखा जाता है, तो पहले लिखेंगे मैं, फिर लिखेंगे ने। मैंने, और यहाँ बिंदी भी लगा लीजिएगा। मैंने, उसके बाद ख्वाब। ख्वाब देखा। अब देखा कैसे लिखेंगे बताइए? दाल को ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए कौन सी है राब? बड़ी ए की छोटी शक्ल, ठीक है। द को ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर ख के पैर बिंदी नहीं है तो कौन सा ख आएगा? दो चश्मी है वाला, जो हम दो चश्मी है के साथ काफ को जोड़ के बनाए थे। पहले ए की मात्रा, फिर दो चश्मी है के साथ आ गया आ, देखा। समझ गए? दाल को ए की मात्रा आ गई, काफ के साथ दो चश्मी है मिलके बन गया खे, और आगे मात्रा। मैंने ख्वाब देखा। ख्वाजा कैसे लिखेंगे? खे के साथ वाव मदुल्ला आ गया, ख को आ गया पेश, वाव के साथ अलिफ आ गया, आगे जा, ख्वाजा लटकमी है, ख्वाजा साहिब। अब साहिब में देखिए कि जो साहब है वो रुतबे वाले हैं, है ना, ओहदे हैं उनके, तो उसमें हम क्या करेंगे कि स के लिए स्वाद लगाएंगे, और ह के लिए यहाँ गोल वाले ह की शक्ल कोई भी नहीं आएगी, जिम वाले ह लगाएंगे, ठीक। तो स्वाद के साथ हम लिखेंगे अलिफ, आगे जिम वाला है नहीं, और ह को जेर, साहिब है, ठीक। उसके बाद की क्या कैसे लिखेंगे? काफ को बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद यह लटकमी है के साथ आएगा, लटकमी है के नीचे दो नुक्ते। ख्वाजा साहिब की ये ख्वाहिश, ख्वाहिश भी हम पहले लिख चुके हैं। खे के साथ आ गया वाव मदुल्ला, वाव के साथ आ गया अलिफ, आगे आ गया बे की शक्ल वाली है,
बे की शक्ल वाली हे का तो आपको पता है कि अगर लाइन तोड़ने वाला कोई हर्फ आता है तो बे की शक्ल वाली हे आएगी, ठीक। ख्वाहिश है तो हम हर बार लिखते रहते हैं, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। ख्वाहिश है के, वो, अब वो में क्या है कि वाव को पेश तो लगेगा लेकिन साथ में आएगा ह। ख्वाहिश है कि वो हर, हे के साथ रे आ गया, हर काम, काफ के साथ अलिफ आगे मीम, काम खुद, खुद भी हम लिखे थे अभी पहले, खुद करें। अब करें कैसे लिखेंगे, काफ के साथ रे आ गया, ऊपर मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए हमने क्या करना है, बड़ी ए की छोटी शक्ल, ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा है बिंदी, यानी कि उर्दू में नून गुन्ना, खुद करें, काफ के साथ रे, रे को ए की मात्रा, आगे नून गुन्ना, बात ख़त्म, खुद करे, ठीक। उसके बाद है ख्वा मुखा, ख्वाह मुखवाह। लेकिन ये चीज़ देखिए कि आपको किताब में ये वाव मदुल्ला नहीं आएगा, बस सिर्फ और सिर्फ वाव लगा हुआ आएगा, क्योंकि किताब क्या होता है कि अभी हम बेसिक का कर रहे हैं तो हम सारे एराब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किताब में सारे एराब ही गोली मारते उसको हटा देते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे फिर, किताब कैसे पढ़ेंगे, हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर वाव मदुल्ला इस्तेमाल है। आगे पीछे की जो बातें होती है उसको हम वो सेंस लगा के पढ़ लेते हैं, वहाँ पर इतना हो जाता है कि हम पढ़ सकते हैं। ख्वा मुखवा झगड़ा, झ के लिए क्या है हमारे पास, जीम के साथ दो चश्मी है, साथ में गाफ और रे, झगड़ा। अच्छा, अच्छा कैसे लिखेंगे, अलिफ के साथ दो चश्मे है, छा, और अब ये अच्छा हो गया है ना, हमने लिखना है अच्छा, इसके ऊपर तशदीद लगाए देंगे। यहाँ तक कि तशदीद भी नहीं लगा होता, हमें खुद ही अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ पर क्या बात बनेगी, ठीक है। अच्छा नहीं, अब नहीं में देखिए पहले नून, फिर कौन सा है, दरमियान बीच वाला, ठीक। उसके बाद मात्रा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नुक्ते लगाएंगे, उसकी छोटी ये की छोटी शक्ल बनाएंगे, ठीक। लास्ट हमारा नून गुन्ना है, नून के साथ आ गया है, फिर ई की मात्रा आ गई, नहीं लगता, लाम गाफ ते के साथ अलिफ, ठीक हो गया। ख्वा मुखा झगड़ा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद लिखेंगे पहले। अब पहले कैसे लिखेंगे, पे के साथ वही वाला है आ गया, दरमियान वाला, ठीक। और ल को ए की मात्रा, अब ए की मात्रा कहाँ है, ए की मात्रा लास्ट में है तो लास्ट वाली शक्ल वो खुद ही आ जाएगी मात्रा की, ठीक। ये चीज़ देखिए, जैसे कि ये तीन नुक्ते हैं ना, तो हम यहाँ लगा दिए, अगर आप चाहे तो इसको नीचे भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक। हम नीचे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, अगर जगह हो तो उसके अंदर लगा देंगे, ठीक, नहीं तो नीचे लगाएंगे। पहले ख्वेश, ख को पेश, फिर ए, आगे श, ख्वेश। फिर, अब फिर कैसे लिखेंगे, यहाँ फ के पैर में बिंदी नहीं, यहाँ आएगा दो चश्मी है वाला फ, जो प के साथ बनाए थे, ठीक है, जेर मिस है। फिर दरवेश, दरवेश कैसे लिखेंगे, दाल के साथ रे आ गया, वाव मदुल्ला आ गया, आगे हाँ इस नहीं, ओ सॉरी, ए की मात्रा है ना यहाँ, हाँ ठीक है, ए की मात्रा आ गई, वाव आ गया, ठीक है, वाव को ए की मात्रा है, ए की मात्रा आ गई, आगे श आ गया,
ठीक, ये हो गए हमारे आज के सिलेबस कंप्लीट।